Good morning students. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। ओके हम बात कर रहे थे परसेंटेज बार डायग्राम की। इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार डायग्राम। ये रेक्टेंगुलर शेप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होते हैं। किसी भी डेटा को अगर हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन करना है दैट इज नोन एज बार डायग्राम। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम परसेंटेज बार डायग्राम का। एग्जाम्पल दे रखा है आपको, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। सब्जेक्ट्स दे रखे हैं स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 2012 में, 13 में और 2013-14 में। स्टूडेंट दे रखे हैं 25, 40, 35 और 13-14 में है 30, 42 और 28। अब ये देखिए, आपको ये दे रखी है परसेंटेज दे रखी है। ये जो दे रखा है आपको वो परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। ऑलरेडी आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है। यहाँ आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी आपको यहाँ पर पहले से ही इसको परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। इसको सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है। जब आप इसे प्रेजेंट करेंगे तो ये OY एक्सिस है और ये OX एक्सिस है। अब हमारे जो ईयर्स हैं वो हम प्रेजेंट करेंगे OX एक्सिस पर। जैसे हमने कहा 2012 से 2013 और 2013 से 2014, ठीक है। परसेंटेज इसने दे रखी है तो हम गैप ले लेंगे 20 का, 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। अब चाहे तो आप इसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी बना सकते हैं। क्यूमुलेटिव हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ना, जैसे ऐसे क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी बना सकते हैं। जैसे 25 में 40 ऐड किया तो कितना हो गया 65 प्लस 30 100। इसकी भी क्यूमुलेटिव बना सकते हैं 30, 72 और 100, ठीक है। अब सबसे पहले स्टैटिक्स में जो मार्क्स है वो है 25। तो हम स्टैटिक्स के लेंगे, हमने कहा 25। ये 25% आपका स्टैटिक्स का है, ठीक है। फिर 40 है किसमें, आपके इकोनॉमिक्स में। तो स्टैटिक्स का पोर्शन और इकोनॉमिक्स का पोर्शन मिला के क्यूमुलेटिव कितना हो गया 65। तो आप इसको लेके जाएंगे 65 तक, ठीक है। ये आपका हो गया 40% इकोनॉमिक्स में। बाकी रिमेनिंग जो 35% है वो आपका यहाँ पर आ गया। ये आपका आ गया है 35%। ये आपका हिस्ट्री में मार्क्स है, ठीक। इस तरह से यहाँ 2013 और 14 में बना सकते हैं। 30 जो आपके मार्क्स हैं ये आपके स्टैटिक्स में है। उसके बाद क्यूमुलेटिव में 72, क्योंकि स्टैटिक्स में इकोनॉमिक्स में आपके 42 हैं और पहले के 30 हैं, तो 30 और 42 72 तक आप इसको लेकर जाएंगे। ये आपका हो गया 30%, ये 72% और रिमेनिंग आपका है 100 तक लेकर जाएंगे। ये रिमेनिंग आपका हो गया 28%, ठीक है। इस तरह से आप परसेंटेज बेस्ड डायग्राम को बना सकते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। कर लेंगे परसेंटेज बेस पे, कर लेंगे। यस मैम। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जो आपका है। ये डायग्राम दे रखा है आपको, डेविएशन बेस्ड है आपका ये। इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ बार डायग्राम है दैट इज डेविएशन बार डायग्राम।
It is deviation bar diagram. What is deviation bar diagram? Deviation bar diagram is a diagram who present the different kind of data, जिसमें अलग अलग डेटा को प्रेजेंट किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है. तो इस तरह के डेविएशन यानी दो अलग अलग एरिया में या दो अलग अलग वेरिएशन को जब हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, देन यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ रेक्टेंगुलर डायग्राम बाय डेविएशन बार डायग्राम. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है, मान लीजिए आपको ईयर्स, ईयर दे रखा है 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014. और इसमें सेविंग्स दे रखी है आपको, ठीक है, सेविंग्स दे रखी है 30, -20, 10, 15, -25 और 20. ठीक है, अब इसमें दो डेविएशन दे रखी है आपको. देखिए दो तरह के डेटा है, कुछ पॉजिटिव साइन के और कुछ नेगेटिव साइन के हैं. ऐसा टेम्परेचर में भी मोस्टली होता है. अब इसको जब हम बार डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से करेंगे. इट इज OX एक्सेस और ये आपका OY एक्सेस है. ठीक है, अब यहां पर आपने क्या लिया, ईयर लिया. अब ये जो नीचे है, 0 से नीचे, यहां माइनस में आपकी डिजिट्स आएंगी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने यहां 10 से गैप लिया, 10, 20, 30, 40, ठीक है, तो यहां आपका गैप क्या हो जाएगा, वापस वही -10, -20 और -30. ये समझ में आ गया प्लस माइनस एक्सेस का? Yes, ma'am. है ना, 0 से उधर इधर चलेंगे ऊपर की तरफ तो प्लस में चलेंगे डिजिट, और 0 से पीछे की तरफ चलेंगे बैक में तो क्या चलेंगी, माइनस में डिजिट. ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. है ना, एक्सेस का प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया. यहां पर अपन ले रहे हैं, ये आपकी सेविंग्स है. ठीक है, ईयर को हमने यहां लिया तो 2009 से शुरू करना है हमें. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, और 2040. ठीक है, अब सबसे पहले 2009 में कितना है, प्लस में कितना है, 30. तो 2009 का हम जो बार डायग्राम है रेक्टेंगुलर, उसे हम 30 तक लेके गए. क्लियर? अब -20 यानी हमें कहा आना है, नेगेटिव साइड पर. तो -20 कहाँ है, नीचे, तो 2010 में है. ठीक है, क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. 10, 2011 में आपका है 10, फिर है 15 और फिर है -25 2013 में. जब -25 है तो आप नीचे की तरफ आएंगे, माइनस की तरफ, ये आपका हो गया -25. ठीक है, फिर है +20 2014 में, +20. ठीक है, इसे बोलते हैं डेविएशन बार या रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन डेविएशन फॉर्म. जब कभी आपको डेटा दो डाइवर्जन में दिए हों, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैंने अभी आपसे कहा टेम्परेचर, ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है उसको भी हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, एक एग्जांपल और लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दे रखा है डिफरेंट स्टेट्स का, ठीक है। स्टेट्स दे रखे हैं आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और एमपी। और इन स्टेट्स का टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर कंडीशन दे रखी है किसी एनुअल पार्टिसिपेशन में। पंजाब की दे रखी है 30, हरियाणा की दे रखा है 20, राजस्थान का दे रखा है 40 और गुजरात का मान लीजिए -10 है और एमपी का -40। इसको प्रेजेंटेशन करने के लिए, क्योंकि हमें डेविएशन बार डायग्राम बनाना है, तो एक्स एक्सिस यहां पर आपने लिया नेम ऑफ द स्टेट्स। इस एक्सिस को नीचे माइनस में भी लेंगे। हमें गैप कितना लेना है, 10-10 के इक्विवेलेंट गैप में 10, 20, 30, 40। यहां भी माइनस में 10, 20, -30 और -40। ये आपका टेम्परेचर, ठीक है। अब स्टेट्स के आप नाम लिख लेंगे यहाँ पे कि जो भी स्टेट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे आपको दिया हुआ है पंजाब, उसके बाद आपको दिया हुआ है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और एमपी आपको स्टेट्स दिए हुए। अब इन स्टेट्स में आपको प्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहले पंजाब में जो टेम्परेचर है वो +30 है, तो आपको 30 तक जाना है। हरियाणा में जो टेम्परेचर है वो 20 है, तो आपको 20 तक जाना है। राजस्थान में टेम्परेचर 40 है, तो आप 40 तक जाएंगे। गुजरात और एमपी में माइनस है, तो आपको एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आना है, -10 इन गुजरात, तो गुजरात में -10। -10 इन गुजरात और एमपी में -40। एमपी में आपने लिया -40। तो जब दो वेरिएशन के आपको कोई भी डेटा दिए गए हैं, वेरिएशन मतलब उनका डाइवर्जन चेंज है, एक डाइवर्जन अलग है, एक प्लस में है या डिजिट एक माइनस में है, उस डाइवर्जन में आप क्या करते हैं, उस डाइवर्जन में प्रेजेंटेशन, जब व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट द डाइवर्सिफाइड डेटास इन अ रेक्टेंगुलर शेप डायग्राम, सो यू हैव टू यूज द डाइवेशन बार डायग्राम। किस तरह से डाइवेशन, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। इफ द डिजिट आर गिवन इन 2 वेरिएंट्स, 2 तरह के वेरिएंट्स में आपको डाइवर्जन्स दिए हुए हैं, तो आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको डेविएशन बार डायग्राम में करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस ओके, आपका इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें इस तरह से न्यूमेरिकल भी आते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पाई चार्ट, सर्कुलर डायग्राम, ये तो आता ही है। डेफिनेशंस भी आती है इस चैप्टर्स में से, है ना। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर बार डायग्राम, सॉरी सर्कुलर डायग्राम क्या होता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज बार डायग्राम, व्हाट इज सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। तो द रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज बार डायग्राम। जब किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हैं डेटा को, दैट इज बार डायग्राम। उसमें भी वेराइटी ऑफ है। जैसे अगर आपको सिंपल बार डायग्राम पूछा जाए, तो जब व्हेन यू प्रेजेंटेड अ सिंगल डेटा इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन, सो यू हैव टू यूज सिंपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल, जब 2 डाइवर्जन्स में दिया हुआ है, मल्टीपल का मतलब व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट द वेराइटी ऑफ 2 डेटास, जैसे द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट की बात हुई, या द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री, 2 एस्पेक्ट्स हो गए, तो आप मल्टीपल बार डायग्राम में उसका यूज कर सकते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। उसमें क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज परसेंटेज बार डायग्राम। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हेन द रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन
ऑफ बार डायग्राम इज शोन इन द परसेंटेज बेसिस। जब आपको परसेंटेज में कोई डेटा दे रखे और आपसे कहा जाए शो इन द रेक्टेंगुलर बार डायग्राम, दैट इज परसेंटेज बेस्ड रेक्टेंगुलर या बार डायग्राम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके इसमें आ सकते हैं, थ्योरी के भी आ सकते हैं और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, यस मैम। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। कल नया चैप्टर लेंगे रिवीजन में। ओके, यस मैम। कल तो आपका एग्जाम भी तो है। यस मैम। कल ही ना डेट आपकी। यस मैम। सबको याद है ना कोर्स क्या दिया है? एक ही चैप्टर दिया है, इसलिए मैंने कौन सा दिया है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। सबकी प्रैक्टिस है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।